दादा और भौजी की सरकार है। दादा मतलब हेमंत दादा और भौजी मतलब कल्पना भौजी। ये दादा और भौजी की सरकार है। अब ये अपने में नहीं पट रहा है कि भौजी की योजना यहाँ मैया योजना चलेगी कि दादा का योजना चलेगा है। और तीन गोतनी है, उसमें से एक का आ रहा है, दो लड़ाई कर रहा है। ये इससे बढ़िया विकास ये आज़ादी के 77 साल 78 साल के बाद क्या हो सकता है। ये अच्छी विकास बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा उन महिलाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मैया योजना का पैसा निकाल करके और रोड बनाया और उस पार्टी और उस सरकार को तमाचा मारने का काम। आया कि ना रेलगाड़ी आया कि नहीं आया? रेलगाड़ी आया होगा, आप देखे होंगे, हमने तो नहीं देखा है इस चीज को। अगर है तो बताइए, हम भी जाएंगे। दिल्ली जाना है हमको तो चढ़ के चले जाएंगे और दिल्ली काम करने जाना है। भाई हम बेरोजगार हैं, स्टील प्लांट में नौकरी मिला नहीं। और उसके बाद जो है सो रेल आया, अगर आया होगा तो भेजिए, हम चले जाते हैं। छठ पूजा क्या कहना कि चतरा में रेलगाड़ी भी नहीं आया, स्टील प्लांट भी नहीं लगा है? सवाल पैदा नहीं है। पार्टी की जो है ना, इस पार्टी में वही लोग टिक सकते हैं जो पार्टी और झारखंडिया को समझते हैं। सब लोगों के पार्टी में रहने की ये कुव्वत नहीं है। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, यहाँ पर अनुशासन की पार्टी है। कुर्मियों की तो पार्टी है। अरे भैया, जेएमएम भी तो कुर्मी की पार्टी है। आप पता कीजिए कि जेएमएम की स्थापना करने वाले कौन थे। तो क्या आज हेमंत सोरेन कुर्मी है? तो ये सब बोलने वाले थोड़ा एक बार इतिहास को देख ले, उसके बाद समझने बोले कि करें। आज तो भी जो है कुर्मी की पार्टी है उस हिसाब से। अब कांग्रेस भी जो है सो हमारा कमलेश सिंह महतो जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है, तो उस हिसाब से झारखंड में वो भी कुर्मी की पार्टी है। तो ये कोई निराधार है कहने वाले लोग को सोचना चाहिए, एक बार अपने गिरेवे में झांक के देखना चाहिए। अब रही बात की कुर्मी की बात है, तो कुर्मी आज से नहीं, झारखंड को अलग करने से लेकर के आज तक हमेशा झारखंड के अस्तित्व के लिए सक्रिय रहा है, इसलिए कुर्मी की बात आती है आगे। बाकी वैसी कोई बात नहीं है। झारखंड में विकास के लकीर तो हेमंत सोरेन खींचिए रहे हैं। एकदम जिला बाय जिला विधानसभा में पूरा विकास हो रहा है। जैसे चतरा हो गया, सिमरिया हो गया, पूरा तो विकास से हो रहा है। जेल के विकास सच्ची बोल रहे हैं आप, आपके माध्यम से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा विकास है। अरे मैया योजना आ रहा है और तीन गोतनी है, उसमें से एक का आ रहा है, दो लड़ाई कर रहा है। ये इससे बढ़िया विकास ये आज़ादी के 77 साल 78 साल के बाद क्या हो सकता है। ये अच्छी विकास बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा उन महिलाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मैया योजना का पैसा निकाल करके और रोड बनाया और उस पार्टी और उस सरकार को तमाचा मारने का काम किया है। बताइए, पैसा ज़्यादा जरूरी है या फिर देश के विकास या रोड पुल पुलिया रोजगार जरूरत है? अब महिलाओं को 2500 रुपया दे के हेमंत सोरेन उन्हें तो सशक्त बना रहे हैं। काज गलत कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। आज है, अब बताइए ना, आपको पता होना चाहिए। हर बार जो आइएगा तो हर घर में 5 आदमी 3 आदमी, हर गांव में 100 आदमी का कटा हुआ नाम नजर आता है। तो एक बार बोलते हैं हेमंत जी कि सारे महिलाओं को हम 2500 रुपया देंगे। ये भैया दादा और भौजी की सरकार है। दादा मतलब हेमंत दादा और भौजी मतलब कल्पना भौजी। ये दादा और भौजी की सरकार है। अब ये अपने में नहीं पट रहा है कि भौजी की योजना यहाँ मैया योजना चलेगी कि दादा का योजना चलेगा। अब तो ड्रोन से पता लगाना पड़ेगा। हम तो नहीं देखे अभी तक कि कहाँ लगा है प्लांट। अब तो हमको नहीं लग रहा है कि बेरोजगार यहाँ से हट गया होगा, बेरोजगारी यहाँ नहीं होगी, प्लांट लग गया होगा। तो चतरा में आया कि ना रेलगाड़ी आया कि नहीं आया? रेलगाड़ी आया होगा, आप देखे होंगे, हमने तो नहीं देखा है इस चीज को। अगर है तो बताइए, हम भी जाएंगे। दिल्ली जाना है हमको तो चढ़ के चले जाएंगे और दिल्ली काम करने जाना है। भाई हम बेरोजगार हैं, स्टील प्लांट में नौकरी मिला नहीं। और उसके बाद जो है सो रेल आया, अगर आया होगा तो भेजिए, हम चले जाते हैं। छठ पूजा क्या कहना कि चतरा में रेलगाड़ी भी नहीं आया, स्टील प्लांट भी नहीं लगा है? सवाल पैदा नहीं है। हमको बतावे, हम तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के सांसद अगर हैं पासवान जी, वो आसमान में लगा है कि भोक्ता जी रहे कितना साल उसको पोख्ता किए हैं रेलगाड़ी को, या हमारे कालीचरण चाचा जी हैं, ये बतावें कि आखिर है किधर। स्वीकृति देखते हैं, स्वीकृति बार बार मिल रही है। स्वीकृति तो 70 साल से अभी तो 6 महीना हुआ है, साल भर हुआ है, तो साल भर में रेलगाड़ी आ जाएगा। साल भर के बाद वही बोल कि साल भर समझने में मौका लग गया, फिर एक बार मौका दीजिए। सरकार की यही बात है। तो मौका देते थे। सरकार जनता को धोखा दे रही है यहाँ के, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो। इस बात को पूरे झारखंड की जनता समझ चुकी है और अब आने वाला समय में जेल कैंप सरकार बनेगी यहाँ पर। इसको कोई नहीं रोक सकता है। 2029 में इसका जन सलाब होगा और उसका हम लोग डूबने से खाता खोल चुके हैं।
क्या लग रहा है कि आपका जो जेल कैंप पार्टी से अगर सीएम बनेंगे, आपका पार्टी के अंदर बहुमत आ जाएंगे, विकास खींचेंगे लकीर कि वो भी इसी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे? नहीं, अरे जो व्यक्ति अपने तनख्वाह का पैसा अगर बच्चों में बांट देगा, बच्चों को प्रोत्साहित करेगा, अब उस पर क्या आप विचार कर सकते हैं? बताइए, अभी तक बताइए कौन ऐसा जो है हमारे चतरा विधानसभा में, सिमरिया विधानसभा में, चतरा लोकसभा में 5 विधानसभा है, कौन ऐसा किया है अभी तक? बताइए, हमने तो नहीं देखा है, हमको तो आज तक नहीं मिला 1 रुपया। हम भी पढ़ते थे उस समय भी नहीं मिला हमको। अगर आपके यहाँ किसी को मिला होगा तो बताइए। देख रहे ने दहाड़, इसीलिए बार बार हम कहते हैं टाइगर जयराम महतो जिस तरह से दहाड़ते हैं और उनका सेना लोग उससे भी ज्यादा दहाड़ने लगते हैं, और उनका साफ तौर से रहता है एक ही बात कि आने वाला वक्त, आने वाला 2029 में फिर से टाइगर का एंट्री होगी, और टाइगर का जबरदस्त एंट्री होगी। और अगर सरकार बन गया तो मैया योजना ना, यहाँ चलेगा रोड का विकास, लाइट का विकास और शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। का दादा? एकदम सही बात है। अरे भैया, किसी को पैसा, मैया योजना अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन किसको देना चाहिए? आज आपके घर में दादा होंगे, दादा को पेंशन कितना मिलता होगा? 60 साल से ऊपर होंगे तो बताइए कितना होगा? 1000। मेडिकल खर्चा कितना होना चाहिए उसका अभी के टाइम में? बड़ा है कि नहीं बना है कि सैकड़ों? आप जो ऐसे अंदर से सोचिए। अच्छा, मेडिकल के खर्चा की बात की है तो केंद्र सरकार है तो 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड निकाल दिए हैं जी, तो अभी उसमें क्या परेशानी है? 5 लाख का आयुष्मान कार्ड अच्छी बात है, लेकिन हमको ये बताइए कि वो चिन्हित जगह पर है क्या? आप जो है सो जो किसी भी हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं, ऐसा है क्या? किसी भी हॉस्पिटल में वो चिन्हित है कि फलना फलना जगह पर ही, फलना फलना हॉस्पिटल में ही आप इसका इलाज करा सकते हैं। और वो केंद्र सरकार की अच्छी योजना है, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन कितना लाभ होता है आप किसी एक आदमी से पूछे जा करके कि वो जो है सो उसका लाभ लेने में कितना परेशानी हुआ है उसको। कभी उसका आधार कार्ड में नाम नहीं सही है, राशन कार्ड में नाम नहीं सही है, आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। अरे भैया, हम खुद अपने गांव क्षेत्र से रहते हैं, एक एक लोगों के क्या उसकी दिक्कत है वो हम खुद देखे उस चीज़ को। तो वो जो है सो कह देना बड़ी चीज़ है, लेकिन टेक्निकली सब लाभ नहीं ले पाते हैं। अभी धोती साड़ी योजना है, सही माने में बताइए आप, सोना सोबरन धोती साड़ी जो चला है, आपके घर में भी मिलता होगा, मेरे घर में भी मिलता है। सही माने में बताइए कितने लोग उसको यूज करते हैं? कितने लोग यूज करते हैं उसको? तो ये जो है सो ऐसी ऐसी योजना फालतू फालतू लाती है। अब बताइए, हम अपने यहाँ के माँ बहनों को, जो हमारे बच्चे स्कॉलरशिप के लिए तरस रहे हैं, जो हमारे झारखंड और देश के लिए तरक्की के एक रास्ते के आगे आयाम को लिखेंगे, वैसे लोगों का स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं। दादा, अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि आपका पार्टी जेल कैंप पार्टी है, और जेल कैंप पार्टी में बड़े बड़े लोग रहे हैं कार्यकर्ता के तौर पर, चाहे संजय मेहता हो, निशा भगत हो, रिजवान अंसारी हो। क्या हुआ, क्या रीजन रहा है जो उनको पार्टी से निकाल दिया गया? हम तो पहले भी बता चुके हैं कि ये पार्टी जिस तरह का अनुशासनात्मक ढंग से चलती है, और जो यहाँ पर समर्था, यहाँ पर देखिए भैया, किसी का यहाँ पर ऐशो आराम की चीज़ नहीं मिलती है। और जितने लोग जो हैं वो क्षणिक सुख के लिए आए थे यहाँ पर, ये देखने आए थे, यहाँ पर मौका तलाशने आए थे, अपने नाम को पब्लिसिटी करने के लिए आए थे। आज पब्लिसिटी हुआ, देखिए आज कहाँ है। वो पब्लिसिटी के लिए आए हुए थे, उनको इस पार्टी से कोई मतलब लेना देना नहीं था। ये थे उगन भारती जी। जेल कैंप के पहले जो है सो एक सदस्य थे, लेकिन अभी जो है सो केंद्रीय संगठन मंत्री के तौर पे हम पूरे प्रदेश में घूमते हैं और संगठन का काम को देखते हैं। तो आपने सुना केंद्रीय जो संगठन मंत्री है अपना जो बयान दिए थे, लेकिन बता दूं कि चतरा में टाइगर जयराम महतो की एंट्री होने वाली है, और टाइगर जयराम महतो की गरज आपने कोलांचल क्षेत्र में देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी एंट्री के साथ गलज जिस तरह से गरजते हैं ना, आज भी चतरा में देखने के लिए मिलेगा। 16 अक्टूबर को स्कॉर्पियो पर टाइगर जयराम महतो की गरज और एंट्री। जोहार।